प्रश्न 4। व्यक्तियों के एक समूह की मासिक आय सामान्य वितरण का अनुसरण करती है जिसका माध्य 20,000 और मानक विचलन 5,000 रुपये है। यदि 50 सबसे अमीर व्यक्ति की न्यूनतम मासिक आय रुपये 31,625 है तो समूह में कितने व्यक्ति हैं? साथ ही सबसे कम मासिक आय वाले 50 व्यक्तियों की अधिकतम आय क्या है? ओके, तो यहाँ पर माध्य है 20,000, डेल्टा है 5,000 और एक्स है मासिक आय। अधिकतम आय वाले 50 व्यक्तियों की न्यूनतम मासिक आय 31,625 है, यानी कि x इज़ ग्रेटर दैन 31,625। क्योंकि यहाँ पर अधिकतम आय की बात है इसलिए x बड़ा है 31,625 से। ठीक है, अब क्योंकि x इज़ ग्रेटर दैन दिस वैल्यू तो हम वक्र में राइट साइड पे जाएंगे। ओके, यहाँ पर 0, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी होता है। तो z1 का ये है सूत्र। ओके, अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x1 है ये माध्य और डेल्टा है 5,000। इनको माइनस करेंगे, ये आएगा अपॉन में 5,000। कैंसिल करने पर 2.325 आएगा। तो ये आ गया z1 का मान। ओके, अब हम संभावना को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। 0 से इन्फिनिटी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, इसमें से माइनस करेंगे 0 से z1। ये हिस्सा हम माइनस कर देंगे, ये z1 है। ओके, 0 से z1 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी माइनस 0 से z1 का मान है 2.33 जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया। ओके, तो 0 से इन्फिनिटी का मान हमेशा 0.5 होता है और यहाँ पर 0 से 2.33 का मान आएगा इतना। ये हमें टेबल से लेना होगा। माइनस करने पर 0.0099 आएगा। ओके, यानी कि ये जो शेडेड एरिया है इसका मान इतना होगा। समूह में कुल व्यक्तियों की संख्या n है। अब 31,625 से अधिक आय वाले व्यक्तियों की संख्या 50 है। अतः संभावना की परिभाषा के अनुसार 31,625 से अधिक आय वाले व्यक्तियों की संभावना इतनी है। अब क्योंकि x बड़ा है दिस वैल्यू तो p बराबर होगा z इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2.33 और यहाँ पर 50 अपॉन में n, क्योंकि 50 व्यक्तियों की बात की गई है। 50 अपॉन में n बराबर दिस वैल्यू जो हमने फाइंड की है। ओके, अब n को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो कुछ ये वैल्यू बनेगी। यहाँ पर भाग करेंगे तो आएगा ये। तो n बराबर हो गया 5,051 व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति कभी पॉइंट में नहीं हो सकते, ये लगभग वैल्यू है। समूह में कुल 5,051 व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट, समूह में सबसे कम आय वाले 50 व्यक्तियों की अधिक से अधिक आय कितनी होगी? ऊर्ध्व सीमा ज्ञात करना है, इसलिए क्षेत्रफल बाईं ओर वक्र में दर्शाएंगे। ओके, कम की बात हो रही है तो हम लेफ्ट साइड में क्षेत्रफल दिखाएंगे। तो यहाँ पर z1 इज़ लेस देन z लेस देन 0, क्योंकि कम की बात हो रही है तो z लेस देन में आएगा। अब संभावना को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। माइनस इन्फिनिटी से 0 यानी कि ये पूरा हिस्सा। ओके, इसमें से माइनस करेंगे z1 से 0।
यानी कि Z1 से 0 को माइनस कर देंगे इस पूरे में से, ठीक है। तो Z1 से 0 का मान है ये, माइनस इन्फिनिटी से 0 का मान हमेशा 0.5 होता है, माइनस दिस, ओके। अब ये जो माइनस की वैल्यू है इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये प्लस है, इधर आके माइनस, माइनस करने पर ये आंसर आएगा, यानी कि Z1 से 0, ये Z1 से 0 का मान इतना आया है, ओके। क्षेत्रफल के लिए प्रामाण्य वक्र की तालिका को विलोम रूप से देखने पर Z1 का मान इतना प्राप्त होगा। क्योंकि हम लेफ्ट साइड में हैं तो यहाँ पर माइनस आएगा, ओके। अब ये Z1 का सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये Z1 का मान, x1 हमें नहीं पता, ये है माध्य और ये है डेल्टा, ओके। अब ये 5000 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा हो गया, ओके। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा, ये माइनस 20,000 इधर आके प्लस 20,000, माइनस प्लस माइनस होता है तो ये आ गया 8,350, यानी कि सबसे कम आय वाले 50 व्यक्तियों की मासिक आय ऊर्ध्व सीमा अधिक से अधिक 8,350 होगी।